नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशनल मीडिया टीवी पे। एलनाबाद हल्के का उपचुनाव शुरू हो चुका है और उसको लेकर के प्रत्येक नेता अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रही हैं और इसी कड़ी में बेड रेस्ट पर बैठे अभय सिंह चौटाला भी अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बात करेंगे अभय सिंह चौटाला जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, कार्यकर्ताओं से मिल करके किस प्रकार का रुझान आपको लग रहा है? मैंने अपने हल्के के सारे गांव के और शहर के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई है कि चुनाव जो है वो ही लड़ेंगे और उनकी जिम्मेवारी लगाई है। उन्होंने एक जिम्मेवारी के साथ ये कहा है कि भी हम आपको कम से कम तकलीफ देंगे कि आप इस चुनाव में कहीं समय निकाल के आओ। इस देश के अंदर लगभग 4123 विधायक हैं सर और 245 राज्यसभा के सदस्य हैं, 543 लोकसभा के सदस्य हैं। कुल मिलाकर के संख्या 5000 नेता है। एकमात्र ऐसा विधायक है जिन्होंने किसानों के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे करके किसानों के साथ आए। तो आपको क्या लगता है, किसान आपका कितना साथ दे सकते हैं और कितने बड़े अंतर से जीत जो है आपको मिल सकती है सर यहाँ से? ये जो मेरा हल्का है ये टोटल खेती पे निर्भर करने वाले लोगों का है। यहाँ हर व्यक्ति खेती के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और यहाँ का हर गांव जो है इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के हर गांव के लोग जो है टिकरी के बॉर्डर के ऊपर अपना अपना एक एक टेंट लगा करके लगातार 10 महीने से इस आंदोलन का हिस्सा है। मैंने जब रिजाइन किया था तो मैं हल्के के लोगों से आकर के मिल कर के गया, पूछ करके गया कि मुझे क्या फैसला करना चाहिए। लोगों ने मुझे बहुत खुल करके कहा कि आपको किसान आंदोलन और मजबूत हो इसके लिए अगर रिजाइन भी देना पड़े तो आप उससे भी पीछे मत हटना, आगे जो होगा हम अपने आप देख लेंगे। पूरे हल्के के लोगों ने 3 तारीख को करीब 10,000 इलाके के किसान थे जो नाथुसरी चोपटा में इकट्ठे हुए और उन्होंने एक महापंचायत करके सब ने एक सवर में मुझे फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। ये चुनाव किसान वर्सेस है, ये चुनाव मेरा नहीं है। कौन क्या कहता है उसका यहाँ कोई मायना नहीं है। हम गांव में जिस प्रकार जा रहे हैं सर, लोग से हम जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि एक सीट का मतलब बीजेपी के लिए तो केवल मात्र 40 से 41 सीट हो जाएगी और कांग्रेस की 31 से बढ़कर 32 हो जाएगी। लेकिन यदि अभय सिंह चौटाला इस चुनाव को हारेंगे तो हमारी यानी कि किसानों की सबसे बड़ी हार होगी। तो फिर किसान सब हम ये बात कह रहे हैं जी। ये इलाका तो टोटली किसानों से जुड़ा हुआ है, टोटल खेती करने वाले लोग हैं। किसान कभी नहीं हारता है। किसान जो ठान लेता है उसको पूरा करके रहता है। मेरी ख्याल मेरे जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं किसान उन सब की जमान जब्त कराएगा और सबसे बड़ी अपनी जीत हासिल करेगा। आज बीजेपी के जो नेता है, उम्मीदवार है, उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा है सर। पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, सीआरपीएफ की तैनाती की गई और जिस प्रकार से महिला कांस्टेबल तपती दोपहरी में यहाँ पर खड़े हैं, आने वाले समय में गांव में भी उस नेताओं ने जाना है, तो उसको लेकर के आपकी क्या राय है सर? क्या इतनी पुलिस फोर्स क्या उनके साथ गांव में पहुंच पाएगी? लोगों को भाजपा से नफरत है। भाजपा यहाँ चुनाव लड़ करके भी माहौल खराब करना चाहती है। जब आज इस तरह का विरोध था तब इनको सबक ले लेना चाहिए। अभी भी इनको विड्रा कर लेना चाहिए। अगर नहीं विड्रा करेंगे तो लोग सबक सिखा देंगे। लोग इनको गांव में बढ़ने ही नहीं देंगे। बहुत पहले से तय है, हरियाणा के, पंजाब के, आपके यूपी के, राजस्थान के किसानों ने एक फैसला कर रखा है, कोई भाजपा का नेता आएगा हम उसका सोशल बाइकाट करेंगे। जब पता है कि बाइकाट है तो फिर जानबूझ करके क्यों छेड़खानी कर रहे हैं? आपको नहीं लगता बीजेपी के पास जमीनी स्तर का कोई नेता ऐसा नहीं था जो अभय सिंह चौटाला को टक्कर दे सके? और जेजेपी मैदान छोड़कर पहले ही भाग चुकी थी, तो बीजेपी ने जो है हलोपा से अपना कैंडिडेट हायर किया,
इसका कितना प्रभाव आप देख रहे हो कि जब वो गांव में जाएंगे जिस प्रभाव आपने देखा नहीं आज, तो उससे सारी बात का निचोड़ तो निकल गया। अब सवाल ही नहीं बचा। ये तो लोगों ने फैसला कर दिया आज ही कि हम तेरे को किसी गांव में आने नहीं देंगे। रह क्या गया। तो ये थे हमारे साथ अभय सिंह जी चौटाला। इनका साफ तौर पर कहना है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और एलनाबाद हलके का चुनाव अभय सिंह चौटाला नहीं लड़ रहे हैं, हर एक वो युवा लड़ रहा है जिसको आगे भविष्य में अपनी नौकरी की तलाश है, हर एक वो वृद्ध माँ बाप की आस लड़ रही है जो पिछले 10.5 महीनों से दिल्ली की सुनसान सड़कों पर बैठी हुई इस आस में है कि शायद उसका बेटा उसका बाप जो है उसके घर लौटेंगे।